नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए फिर से मैथ्स की प्रैक्टिस सेट है और ये प्रैक्टिस सेट आपकी यूपी, टीटी, सीटीईटी सारे एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगी। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि 65 और 117 का मासा इतना है तो यम का मान। आप एक चीज देखो, 65 और 117, अगर आप 65 के गुणनखंड करें तो क्या है 13 गुणे 5 और 117 के हैं 13 गुणे 9। मतलब आपका जो मासा है वो यहाँ से कितना आया 13। सबसे बड़ा गुणनखंड 13 ही तो है दोनों में फैक्टर। और वो बोला है इसके रूप में अगर लिखें आप इसको 65 यम माइनस 117 को 13 लिखें अगर तो यम का मान, तो यहाँ से आप यम का मान नहीं निकल पाएंगे। ये हो गया 5 यम बराबर 1 प्लस 9, यम बराबर 2। ठीक है। और एक चीज़ ये तो आपको पता ही है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम। देखो, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, जिसे जोड़ने पर 0 हो जाए, और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणा करने पर 1 आ जाए। जैसे 2 का योज्य प्रतिलोम -2 और 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2। तो 5/19 और इसका योज्य प्रतिलोम -5/19 के गुणनफल, तो इनकी गुणा कर दो आप, -25/361 इसका गुणात्मक प्रतिलोम। इसमें क्या करोगे गुणा की 1 आ जाए, यहाँ से कितना आएगा -361/25। मतलब गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है कि दो संख्याएं हैं जो जिनको गुणा करेंगे और 1 आ जाए, तो वो है गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे x का गुणात्मक प्रतिलोम 1/x और x का योज्य प्रतिलोम -x। ठीक है। ये देखो आप, अब ये देखने में आपको कठिन लग रहा होगा कि ये गुणा कैसे करेंगे, पॉइंट में है नहीं। अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर ये a मान लें ये b, तो ये क्या लिखा हुआ है देखो ऊपर, a² - b²। इसकी वैल्यू क्या होगी, a - b a + b, मतलब 5.47 - 4.53। इनको आप घटाइए 4, ये 9, 0.94 गुणे 5.47 + 4.53। इनको जोड़िए 7 × 10, 5 × 9 = 10, 5 × 9 = 1 10। ये 10 आ गया। मतलब ऊपर क्या मिला आपको 0.94 गुणे 10, नीचे देखो 0.94 पहले से हाजिर। ये क्या है, ये सीधे देखो आप 2 बार कट रहा है, तो ये इससे कट गया, 10 में से 2 गया, आंसर आपका 8। ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको देखने में ये कठिन लगेगा, लेकिन इसमें कोई ना कोई फार्मूला रहता है। कभी वो यहाँ पे क्यूब का फार्मूला दे देगा, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 20% अधिक है, बी की आय सी की आय का 30% है। तो सबसे लास्ट में आपको देखो किसकी दी हुई है, ये ए की है, फिर बी की, और फिर बी से सी की। तो आप सबसे पहले मान लो सी की आय, अगर ये x है तो b की कितनी है, c की आय का 30%, मतलब 3x/10। ठीक। a की मासिक आय b की आय से 20% अधिक है, a की जो है वो b से 20% अधिक है, मतलब 3x/10 का 20%। ये हो गया 5, 3x/10 प्लस 3x/50। अब बोला इन तीनों की सम्मिलित 74,700 रुपये है। तो तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो x + 3x/10 प्लस 3x/10 प्लस 3x/50, और इसकी वैल्यू है 74,700। ठीक है। तो आप यहाँ से अगर इन सबको जोड़ें, आप यहाँ भी
10 कर दो, 10 3 13 3 16x/10 प्लस 3x/50 बराबर 74,700। 5 से और मल्टीप्लाई कर दो यहाँ और यहाँ, 16 पंचे 80 और 3 कितना हो गया 83x/50 बराबर 74,700। अगर आप ये ध्यान से देखेंगे 9 बार कटेगा, 9 3 27, 9 72 2 74, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई 45,000। सीखी है आपकी कितनी हो गई 45,000 रुपये। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि झील की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर 10 मीटर हो और इसमें 1200 घन मीटर पानी है तो झील की गहराई, झील का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। भाई झील या तो ऐसे घन के टाइप की होगी, और या फिर घनाभ होगा, और उसका आयतन क्या होगा, एल बी एच है 1200, आपको एल दिया है, बी दिया है, एच पूछा गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से 40 मीटर 10 मीटर गुणे एच बराबर 1200, 2 जीरो कट गए, 4 तियाँ एच बराबर 3 मीटर। आपका आंसर हो गया 3 मीटर। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ABCD एक समचतुर्भुज है। देखो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में 90 डिग्री पे काटते हैं, एक तो ये चीज़ है, और समद्विभाजित भी करते हैं। मतलब अगर आप देखो तो OA बराबर OC बराबर हाफ AC, और वैसे ही OB बराबर OD होगा बराबर हाफ BD, ठीक है। AC आप दोनों का स्क्वायर कर दो तो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, मतलब ये OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बराबर 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर, ये आ गया। और आप अगर ध्यान से देखो ये 90 तो है, समचतुर्भुज के जो विकर्ण है वो 90 पे काटते हैं, अगर इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग नहीं हो जाएगा, मतलब आप इसको AB स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, और यहाँ से 1/4, तो आपका ये क्या आ गया 4AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। आपको इसमें ट्रिक पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि समचतुर्भुज के विकर्ण, आप इसने तो 90 दे दिया था, नहीं तो आपको याद रखना है कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो है वो एक तो समद्विभाजित होते हैं, ठीक, और समकोण पर काटते हैं। अगर आपको ये 2 पॉइंट याद हैं तो आप ये डेरिवेशन आराम से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, दिया गई आकृति में x और y के मान। अब आप अगर पहले आप ये देखो, ये वाले कोण जो होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं, ये बराबर होते हैं, तो अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, तो y कितना आ गया 80, ठीक है। आपका ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, y आ गया 80। अब अगर ये 80 आ गया, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो x बराबर यहाँ से 50, ठीक है, x निकल आया, y निकल आया। अगला क्वेश्चन क्या है, एक एलिवेटर किसी खदान में से 6 मीटर प्रति मिनट की गति से उतरता है। यदि एलिवेटर जमीन के स्तर से 10 मीटर ऊंचाई से उतर रहा है तो 350 मीटर उतरने में लगा समय। तो यार एक चीज देखो, जैसे ये जमीन है, एलिवेटर यहाँ से उतर रहा है और जाना उसको 350 तक है, और 10 तो ये हो गया, तो टोटल दूरी एलिवेटर कितनी उतरेगा 360, 10 मीटर हवा वाली और ये अंदर 360, तो समय पूछ रहा है, तो 360/6, 6 मीटर है 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक एक संख्या दी हुई है। अब ये क्वेश्चन बार बार आता है,
अगर एक संख्या 175 है, दूसरी मान लिया x, तो दोनों की गुणा, दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लासापा और मासापा के बराबर होता है। ठीक है, इसका आंसर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये देखो ब्याज का क्वेश्चन, यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती है, तो राशि क्या है? आप मान लो राशि x है, तो 6 वर्षों के बाद मिश्र धन दिया है आपको 2600, तो ब्याज कितना हुआ? 2600 माइनस x। साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अगर आप यहाँ से देखें तो ये हो गया आपका 20 पर 2 3 2 10, 10 से गुणा करो आप इधर, 26,000 माइनस 10x बराबर 3x, तो 13x बराबर 26,000, x बराबर 2000। आपका आंसर तो आ गया 2000 रुपये। हम आपको एक और भी तरीका इसका बताते हैं कैसे। साधारण ब्याज है, मतलब साधारण ब्याज में दर है 5% एक साल की, मतलब एक साल में ब्याज लगेगा 5%। ठीक है, चूंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज तो है नहीं, ब्याज पे तो ब्याज लगेगा नहीं, सिर्फ मूलधन पे लग रहा है। एक साल में 5% लगेगा, तो 6 वर्ष में कितना लग जाएगा? 30% नहीं लग जाएगा ब्याज। वो क्या बोला है कि 6 वर्षों में वो धनराशि टोटल 2600 रुपये हो जाती है। 6 वर्षों में ब्याज मिला 30% और 100% वो राशि खुद भी तो है, मतलब 100% अपना प्लस 30% उसको ब्याज मिला, और ये कितना हो गया? 2600। मतलब 130% की वैल्यू कितनी है? 2600। आपसे पूछ रहा है राशि, राशि क्या है? मतलब 100% की वैल्यू, राशि अपना तो 100% ही होगी ना। 130% की वैल्यू 2600, तो 1% की वैल्यू 2600 बटे 130, तो 100% की वैल्यू बटे 130 गुणे 100, ये इससे कट गया 13 20 100, 2000 रुपये। आ गया आपका आंसर। मतलब एक साल में अगर 5% मिल रहा है, तो 2 साल में 10% मिलेगा। अब खुद वो चीज़ 100% होती है, तो 2 साल में 10% ब्याज मिला, तो 100 और 10, अब टोटल जो भी वैल्यू है वो कितनी है? 110%। उसी हिसाब से यहाँ पे 130% की वैल्यू है 2600, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, मतलब यहाँ से सीधे काट दो आप 200, तो 100% की वैल्यू 2000। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।